हेलो स्टूडेंट्स। तो हम बात करेंगे इस वीडियो लेक्चर में वैल्यूएशन ऑफ द लिमिट बाय यूजिंग एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का यूज़ करके लिमिट को कैसे फाइंड आउट करना है। तो ये जो एक्सपेंशंस हैं कुछ सीरीज़ हैं जो मैंने आपको पहले भी बताई थी और बताया था कि जितने भी स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं हमारे log 1 प्लस एक्स बाई एक्स का ई पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स वाला, ये साइन एक्स बाई एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ये सभी स्टैंडर्ड रिजल्ट जो हमने पहले एग्जांपल्स में यूज़ किए वो इन्हीं एक्सपेंशन का यूज़ करके बने हैं। तो ये सामने देखिए आपके कुछ एक्सपेंशन लिखे हुए हैं, इन्हें आपको मेमोराइज करना होगा, इनकी ज़रूरत हमें पड़ेगी। ये 4 रिजल्ट्स हैं हमारे पास सामने लिखे हुए हैं और 3 मैंने आगे लिखे हुए हैं। ये देखिए tan x का, log 1 प्लस एक्स का और बाइनोमियल एक्सपेंशन। वैसे तो और भी कई एक्सपेंशन होते हैं जो हम हेल्प लेते हैं, काम में लेते हैं, मगर इनकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, इनके ऊपर ज़्यादा एग्जाम्पल बनते हैं। तो और भी कुछ एक्सपेंशन है वो भी आप ध्यान रख सकते हो, जैसे साइन इनवर्स एक्स का, टेन इनवर्स एक्स का। अब इन जो पहले 5 एक्सपेंशन है देखिए, इनमें मैंने ये पिछले 4 है तो यहाँ पे लिखे हुए हैं देखिए, और यहाँ पर एक tan x का मैंने लिखा हुआ है। इन एक्सपेंशन में पहले 5 में x के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, x की वैल्यू आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन कोई बाउंडेशन नहीं है। मगर ये जो दो एक्सपेंशन लास्ट में लिखे हैं 6th एंड 7th, एक log 1 प्लस एक्स का और एक बाइनोमियल एक्सपेंशन जो n इंडेक्स के लिए, इसमें दो बाउंडेशन होती है, एक बाउंडेशन होती है सॉरी, कि इसके अंदर ये जो x है हमारा, ये -1 और 1 के बीच में रहना चाहिए, इसमें भी और इसमें भी। हाँ, इस वाले केस में मैंने देखिए 1 के ऊपर इक्वल टू भी लगा रखा है, मतलब इस वाले एक्सपेंशन में x1 भी हो सकता है, मगर यहाँ पर मैंने कहीं पर भी इक्वल टू का साइन नहीं लगाया, मतलब इसमें x ओपन इंटरवल -1 और 1 के बीच में ही होना चाहिए। तो ये एक्सपेंशन है, इनका यूज़ करके अभी हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, ये रिजल्ट्स आपको याद रखने पड़ेंगे, इसके लिए और कोई तरीका नहीं है, आपको मेमोराइज करना ही पड़ेगा, इनको एक दो बार लिख के देखोगे याद हो जाएगा। अब देखिए इनका यूज़ करके एग्जांपल किस तरह से करेंगे हम। कुछ एक एग्जांपल तो ऐसे होंगे जिसमें हम एक्सपेंशन के बिना काम कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, ये जो एक्सपेंशन लिखे हुए हैं ऐसे, और कुछ एक एग्जांपल ऐसे आएंगे जिसमें मजबूरी होगी, इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कोई रास्ता नहीं मिलेगा। कुछ एक ऐसे भी होंगे जिसमें आप इनकी हेल्प ले भी सकते हो और नहीं भी, आप किसी और मेथड से भी कर सकते हो, तो चॉइस भी होगी। जैसे यहाँ पर ये एग्जांपल लिया है मैंने, पहला देखिए पहले इसमें देखते हैं कि कौन सी इनडिटरमाइंड फॉर्म है। अगर आप देखें इसमें x अप्रोचेस टू इनफाइनाइट पे ये पहली वाली वैल्यू इनफाइनाइट के पास आ रही है, माइनस एक्स के लिए भी इनफाइनाइट के पास आ रहा है, और ये बन जाएगा x की वैल्यू इनफाइनाइट पे log 1, 1 बाई एक्स 0 बनेगा। तो ये कुछ इस तरह की इनडिटरमाइंड फॉर्म है, इनफाइनाइट माइनस 0 इंटू इनफाइनाइट। अब इस पे देखिए हम यहाँ पे एल एच रूल भी नहीं लगा सकते, क्योंकि उसके लिए 0 बाई 0 या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म होना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे देखिए, मैं जब स्टूडेंट्स को देता हूँ इसको, वो इसमें गलत तरीके से करने की कोशिश करते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि स्टूडेंट इसमें क्या करने की कोशिश करते हैं और इसमें क्या गलती है। जब मैं स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन देता हूँ तो कुछ स्टूडेंट इस तरह से इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इनफाइनाइट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर में से एक एक्स को नीचे ले जाके लिख देते हैं ऐसे, 1 प्लस 1 बाई एक्स एज इट इज़, और एक 1 बाई एक्स यहाँ लिख दिया। फिर वो मुझे कहते हैं कि यहाँ पे सर log ऑफ 1 प्लस एक्स बाई एक्स की सारी कंडीशन पूरी हो रही है। ये जो फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, log ऑफ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, log ऑफ 1 प्लस एक्स बाई एक्स, इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, वो इस फार्मूले को यूज़ करने की कोशिश करते हैं। इसमें सारी कंडीशन तो पूरी है, देखिए 1 के साथ जो प्लस में है वही सेम चीज़ डिवाइड में है, और लिमिट अप्लाई करने पर 0 बाई 0 भी बन गया। तो इसकी वैल्यू 1 तो होगी, मगर हम यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 यूज में नहीं कर ले सकते, क्योंकि अगर मैं इस टुकड़े पे लिमिट लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसके लिए आपको दो रूल बताए थे, दो कंडीशन बताई थी पूरी होनी चाहिए। अगर हम पूरे फंक्शन पे लिमिट ना लगा के उसके एक हिस्से पे लिमिट लगाना चाहें तो दो बातें ध्यान रखनी होती है। पहली बात, वो जो टुकड़ा है वो जिसके ऊपर हम लिमिट लगाना चाह रहे हैं वो पूरे फंक्शन के साथ डिवाइड या मल्टीप्लाई में होना चाहिए। दूसरी बात, उसकी लिमिट अप्लाई करने पर नॉन जीरो फाइनाइट आना चाहिए। तो इसमें दूसरी कंडीशन तो पूरी है कि इसकी लिमिट लगा के नॉन जीरो फाइनाइट आ रहा है, मगर ये पूरे फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड में नहीं है। स्टूडेंट क्या करते हैं, इस तरह से इसकी वैल्यू लिमिट लगा के आंसर आ जाता है x माइनस एक्स कैंसिल करके 0,
तो आंसर 0 बता देते हैं, जो कि गलत आंसर है। तो ये जो मैंने आपको दिखाया ये गलत तरीका है, रॉन्ग मेथड बताया है आपको, ठीक है। ये इसलिए बताया कि आप भी अगर इस तरह से सोचें तो पता होना चाहिए कि इस वाले मेथड में क्या गलती है। तो ये हमारा रॉन्ग मेथड था। तो ये रॉन्ग मेथड भी थोड़ा ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। गलतियां जब करोगे तो फिर उस गलती से ये पता चलेगा कि इसमें ये हमने गलती की है, तो इस वजह से ये हमारा आंसर इस तरह से आ रहा है। जब आप गलतियों करोगे फिर उसको सीखोगे कि ये मिस्टेक है, उसको रियलाइज करोगे तो वो मिस्टेक दोबारा नहीं होगी। तो ये क्लियर हो गया कि हम इसको ऐसे तो नहीं कर सकते, एल एच भी नहीं लगा सकते। ये फार्मूला लगाने की कोशिश की, फार्मूला भी नहीं लग रहा। तो फिर क्या करें इसमें, देखिए। तो इसको करने के लिए हमारे पास ये जो log ऑफ 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन है, लास्ट पेज पे ले जाके दिखा रहा हूँ, देखिए ये वाला एक्सपेंशन log ऑफ 1 प्लस एक्स, ये मैं यूज करूंगा यहाँ पे। इस एक्सपेंशन को लगाने के लिए कंडीशन होती है कि 1 के साथ जो प्लस में वैल्यू है x, वो -1 और 1 के बीच में होनी चाहिए। जरा देखें इसमें ये है क्या हमारे पास। अब हमारे पास 1 के साथ प्लस में कौन है, 1/x। मैं इस पे log 1 प्लस एक्स का फार्मूला लगाना चाह रहा हूँ। तो 1 के साथ जो वैल्यू है 1/x, वो देखो 0 के पास जा रही है, अगर क्योंकि x अप्रोचेस टू इनफाइनाइट है। तो ये वाली वैल्यू हम कह सकते हैं कि यार 1/x जो हमारा है वो -1 और 1 के बीच में ही है, 0 के क्लोज है, तो -1 और 1 के बीच में ही होगा। इसका मतलब मैं यहाँ पर ये एक्सपेंशन यूज कर सकता हूँ। तो अगर इस एक्सपेंशन का यूज करूँ मैं, इसमें x अप्रोचेस टू इनफाइनाइट, x एज इट इज, और -x के ये भी एज इट इज। अब इसको अगर मैं log 1 प्लस एक्स के एक्सपेंशन से खोल दूं तो क्या मिलेगा। पहली टर्म इसमें होती थी हमारे पास x की जगह बट है 1/x, फिर -x²/2 होता था तो 1/x² और साथ में 2 भी आएगा नीचे, फिर प्लस 1/x³ और साथ में 3 भी आएगा, एंड सो ऑन। इसी तरह से चलता जाएगा। अब अगर मैं इस x से मल्टीप्लाई कर दूं, सॉरी बाहर जो x² है इससे मल्टीप्लाई करूं, तो हमें मिलेगा यहाँ पे -x प्लस 1/2 -1/3x, नेक्स्ट टर्म आएगी +1/4x² एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। ये x हमारे इस x से कैंसिल हो गया। अब x अप्रोचेस टू इनफाइनाइट पे ये सारी टर्म जो है हमारी वो हो जाएंगी 0 और हमें मिलेगा इसमें 1/2, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर देखिए ये एक्सपेंशन का ही क्वेश्चन है, इसके अंदर बिना एक्सपेंशन के नहीं हो पा रहा, ठीक है। एल एच नहीं लगा पा रहे, स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं लगा पा रहे, तो एक्सपेंशन की हेल्प से हमने किया। ये इसको करने का सही मेथड है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा इसमें। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। ये देखिए इसमें दिया हुआ है हमें लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e पावर -x² माइनस कॉस x अपॉन x³ साइन x। अगर x को 0 रखूं तो ऊपर मुझे मिलेगा e पावर 0 दैट इज 1 माइनस कॉस 0 वो भी 1, दैट इज नोमिनेटर में 0, इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी 0, दैट इज सॉरी ये 0/0 फॉर्म है हमारे पास। यहाँ पे ये जो हमारा नोमिनेटर है वो 0/0 फॉर्म है। यहाँ फिर मैंने गलती से ऊपर लिख दिया, सही करके यहाँ पे लिख देता हूँ। ये हमारे पास e पावर 0 वो भी 1 बनेगा, cos 0 भी 1 और नीचे भी 0, तो 1 माइनस 1 अपॉन 0 दैट इज 0/0 फॉर्म है। अब अगर ये 0/0 फॉर्म है तो हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एल एच रूल से भी कर सकते हैं, एल एफ ऑपिटल रूल से भी कर सकते हैं, और एक्सपेंशन से भी कर सकते हैं। अगर हम इसको एल एच रूल से करना चाहें तो देखिए इसमें जो ट्राई करके आप खुद एक बार चेक कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर नीचे x³ है, साथ में साइन x भी है। चलो साइन x को तो मैं ऐसे खत्म कर देता हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e पावर -x²/2 माइनस कॉस ऑफ x अपॉन नीचे x पावर 4 इंटू साइन x, ऐसे लिख दूं मैं साइन x/x, तो इसकी वैल्यू तो चलो 1 हो जाएगी। तो ये हमें मिलेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e पावर -x²/2 माइनस कॉस ऑफ x अपॉन x पावर 4। अब इसमें चलो साइन x/x इसके अंदर, इस पे मैंने इसलिए लिमिट लगा दी क्योंकि मेरी कंडीशन सारी की सारी पूरी है।
यहाँ पे साइन एक्स बाई एक्स जो है हमारे पास, इसकी लिमिट अप्लाई करने पर नॉन जीरो फाइनाइट भी आ रहा है और एक पूरे फंक्शन के साथ डिवाइड में भी है। अब मैं अगर इस वाले फंक्शन को सॉल्व करने की सोचूं तो पहला तरीका अपने पास दिमाग में आएगा एल एच रूल, क्योंकि जीरो बाय जीरो फॉर्म है। बट अगर आप एल एच से करोगे तो ध्यान से देखो, नीचे एक्स पावर 4 है, पहली बार डेरिवेटिव करोगे नीचे एक्स क्यूब रहेगा, जीरो बाय जीरो फॉर्म खत्म नहीं होगी, ट्राई करके देखिएगा। एक बार और करोगे तो एक्स स्क्वायर पर रह जाएगा, फिर उसमें भी जीरो बाय जीरो फॉर्म रहेगी, फिर एक बार और करोगे तो एक्स आएगा, फिर भी जीरो बाय जीरो फॉर्म होगी। तो कम से कम 3-4 बार आपको एल एच रूल यूज करना पड़ेगा, आप उससे कर सकते हो। और नोमिनेटर में देखोगे आप, डेरिवेटिव करने से एल एच रूल से ये थोड़ा फैलता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। तो ऐसे नहीं है कि हमेशा एल एच रूल से आसान होता है, इस केस में एल एच रूल से हो तो जाएगा मगर ये थोड़ा सा फैल जाएगा, क्योंकि 3 से 4 बार हमें इसका एल एच रूल लगाना पड़ेगा। अब अगर हम एल एच रूल ना लगा के इसको दूसरे तरीके से करने की कोशिश करें, एक्सपेंशन की हेल्प से करने की कोशिश करें, तो देखिए ई पावर एक्स का एक्सपेंशन मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे वापस ले जाके दोबारा दिखा देता हूँ। देखिए ये रहा हमारा ई पावर एक्स का एक्सपेंशन। ई पावर एक्स की वैल्यू होती है 1 प्लस एक्स बाय 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो इस एक्सपेंशन का मैं यहाँ पे यूज करता हूँ। तो इसका यूज करने के लिए यहाँ पे बस ध्यान रखना, x की जगह पर हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 है, ये देखिए यहाँ पर x की जगह पर जो पावर है उसमें माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 है, तो इसे x मान के एक्सपेंशन लगाएंगे तो पहली टर्म तो 1, फिर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 यानी x अपॉन 1 फैक्टोरियल था तो ये आ जाएगा, प्लस हमारे पास आ जाएगा x पावर 4 अपॉन 4 और साथ में 2 फैक्टोरियल, दैट इज 8 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इसका क्यूब होगा तो माइनस एक्स पावर 6 अपॉन 2 का क्यूब, दैट इज 8 और साथ में 3 फैक्टोरियल भी आएगा। यहाँ पे कितनी टर्म लेनी है इसके लिए क्या रूल है, देखिए कहाँ तक लिखे, 3 टर्म ले या 4 ले, उसके लिए यहाँ से डिसाइड करने, नीचे देखो x पावर 4 है तो आपको x पावर 4 तक की टर्म्स तो लेनी ही लेनी है, वो मस्ट है। उससे आगे की टर्म आप ना भी लेना चाहो, डैश डैश लगा के छोड़ के लिख दो तो भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि अभी आपको पता चलेगा कि आगे वाली टर्म तो खत्म हो जाएंगी, जीरो ही हो जाएंगी। यहाँ पर cos x का जो एक्सपेंशन है वो लिख लूँ मैं, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x4 बाय 4 फैक्टोरियल माइनस x6 बाय 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू दिस, ये हमें cos x का एक्सपेंशन मिलेगा। और नीचे है हमारे पास x पावर 4, उसको मैं एज इट इज लिख लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए इसमें लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एज इट इज, ये देखिए 1 इस 1 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, +1 और -1। इसी तरह से ये माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 और यहाँ से जब ये माइनस और माइनस करोगे तो ये प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 बनेगा, ये दोनों टर्म तो हो जाएंगी कैंसिल आउट। अब जो बचेंगी हमारे पास वो x पावर 4 वाली टर्म, x पावर 6 वाली टर्म, x पावर 8 वाली टर्म ये मिलेंगी, जिसमें से x पावर 4 वाली टर्म को अगर मैं इकट्ठा करके लिखूं तो देखिए एक तो ये है हमारे पास x पावर 4 वाली टर्म और एक यहाँ से आएगी x पावर 4 वाली टर्म, दो आएंगी हमारे पास। यहाँ पर होगा हमारे पास x पावर 4 बाय 8 और यहाँ पर होगा x पावर 4 बाय 24, तो मैं x पावर 4 कॉमन निकाल के लिख दूँ तो 1 बाय 8 तो यहाँ पर है, -1 बाय 4 फैक्टोरियल जो कि 24 होगा, वो यहाँ लिख दिया, साथ में x पावर 4। फिर उसके साथ अपने को x पावर 6 वाली टर्म मिलेगी, x पावर 8 वाली टर्म मिलेगी, मगर उसकी चिंता हमें नहीं करनी है कि उसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है हमारे पास, नीचे जो x पावर 4 था, ये देखो ये x पावर 4 अगर हम सबके साथ अलग अलग डिवाइड करके लिख दें ऐसे x पावर 4, तो देखिए यहाँ पर ये जो फर्स्ट वाली टर्म है इसमें तो ये x पावर 4 कैंसिल ही हो जाएगा, यहाँ x पावर 4 कैंसिल होके आपको x स्क्वायर बचेगा मिलेगा। इसी तरह से यहाँ पर ये x पावर 4 बचेगा, ऊपर x पावर 8 था सॉरी। तो इस तरह से हर एक टर्म में अपने को आगे की सभी टर्म में मल्टीप्लाई में x स्क्वायर x4 ऐसा टर्म्स मिलती जाएंगी। जब x अप्रोचेस टू 0 होगा तो वो सारी टर्म हो जाएंगी 0, तो अपने को जो आंसर मिलेगा सिर्फ ये मिलेगा। इसका भी अगर एलसीएम लेके लिखूं तो एलसीएम इसमें आएगा 24
ऊपर आ जाएगा हमारे पास कितना 3 माइनस 1 दैट इज 2, तो 2/24 विच इज 1/12। तो ये इसका आंसर आ गया। देखिए तो इस तरह से हमने इसको एक्सपेंशन की हेल्प से किया है। एलएच से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, उससे भी आपका इसी तरह से आंसर सेम आएगा। बस 3 एक बार आपको कम से कम करना पड़ेगा, फोर्थ टाइम रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। मगर नोमिनेटर में जब डेरिवेटिव करते जाओगे तो फैल जाएगा, काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ट्राई कर सकते हैं उससे भी। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं एक्सपेंशन में ही। एक इस टाइप के एग्जांपल जनरली हमें मिल जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में भी मिलते हैं, मेंस वगैरह में भी आते हैं, एडवांस में भी आते हैं। कि हमें कह दिया जाएगा कि जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है, और हमें कहा जाए ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ये भी बोला है कि आल्सो फाइंड द लिमिट। अब ये जो एग्जांपल है इसको भी आपको मैं दो तरीके से करने का मेथड बताता हूँ। इसको हम एल एच रूल से भी कर सकते हैं और एक्सपेंशन से भी कर सकते हैं, दोनों हमारे पास चॉइसेस हैं। चलिए इसको पहले मैं मेथड वन, चलिए इसको पहले किससे करें, पहले हम इसको कर लेते हैं एल एच रूल से। तो एल एच रूल से कैसे करेंगे, देखिए अगर मैं एक्स अप्रोचेस टू जीरो ए प्लस बी साइन एक्स प्लस सॉरी माइनस कॉस एक्स है यहाँ पे, माइनस कॉस एक्स प्लस सी ई पावर एक्स अपॉन नीचे लेता हूँ एक्स क्यूब। अब अगर हम सोचें लिमिट अप्लाई करने पर क्या बन रहा है, पहले कौन सी इनडिटरमाइंट फॉर्म बन रही है। तो जैसे ही मैं x को 0 रखता हूँ नोमिनेटर में मुझे मिलेगा a, फिर b साइन x वो तो 0 हो जाएगा, cos ऑफ 0 1 हो जाएगा, और प्लस c ये मिलेगा, और नीचे मिल रहा है 0। ठीक है, अब देखिए इसमें ये जो लिमिट अप्लाई करने पर हमें ये फॉर्म मिल रही है a माइनस 1 प्लस सी। अब देखिए यहाँ नोमिनेटर जो है वो अगर a माइनस 1 प्लस सी और ये किसी नॉन जीरो नंबर की तरफ जा रहा है, अगर a माइनस सी सॉरी a माइनस 1 प्लस सी ये जो नोमिनेटर है ये अगर नॉन जीरो है और नीचे वाली वैल्यू जीरो के पास जा रही है, तो क्वेश्चन यहीं पर ही खत्म हो जाएगा, लिमिट नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा, क्योंकि नॉन जीरो अपॉन जीरो इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट की तरफ जाएगा। मगर हमें बोला गया है कि लिमिट एग्जिस्ट। अब आपको बताया था लिमिट के लिए रूल क्या होता है, जब लिमिट अप्लाई करके देखते हैं एक्स अप्रोचेस टू ए या जीरो जो भी दिया वो अप्लाई करेंगे, अगर अप्लाई करने पर आंसर नॉन जीरो फाइनाइट यूनिक नंबर के पास आ रहा है फंक्शन की वैल्यू, तो वही हमारा आंसर होता है। अगर वो इनफाइनाइट की तरफ चला जाए या माइनस इनफाइनाइट की तरफ या इमेजिनरी आ जाए या नॉन यूनिक आ जाए, तो हम उसी जगह बोल देते हैं लिमिट नॉट एग्जिस्ट। तीसरा केस था कि लिमिट अप्लाई करने पर अगर इनडिटरमाइंड फॉर्म बन गई है, 0/0 इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट 0 इंटू इनफाइनाइट जो भी आपको मैंने बताई थी, उनमें से कोई भी अगर इनडिटरमाइंड फॉर्म मिल रही है तो हम उसको आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, फिर हम कहते हैं कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर भी सकती है और नहीं भी। तो अगर यहाँ पे नोमिनेटर नॉन जीरो आ गया तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, लिमिट नॉट एग्जिस्ट सीधी हो जाएगी। और इसने बोला लिमिट एग्जिस्ट, इसका मतलब ये कोई इनडिटरमाइंड फॉर्म बननी चाहिए, कौन सी बननी चाहिए, अब नीचे जीरो आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये 0/0 इनडिटरमाइंड फॉर्म बननी चाहिए, तभी हमारी कहानी आगे बढ़ेगी। तो इसका मतलब हुआ हमारा पहला जो इक्वेशन है ए बी सी में, ये मिला कि a प्लस सी माइनस 1 ये 0 आना चाहिए, यानी कि 0 की तरफ बढ़ना चाहिए। a प्लस सी माइनस 1 अप्रोचेस टू 0 होना चाहिए जब x अप्रोचेस टू 0 होगा। तो इससे देखो हमें ए बी सी में एक इक्वेशन मिल गई, अब ऐसे ही दो इक्वेशन और चाहिए। कारण मैथमेटिक्स का बेसिक रूल है कि हमें जितनी वैल्यूज ढूंढनी होती है हमारे पास कम से कम उतनी इक्वेशन होनी चाहिए। अगर हमने तीन वैल्यूज ढूंढनी है एबीसी तो कम से कम तीन इक्वेशन रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पर एक इक्वेशन मिल गई है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर a प्लस सी माइनस 1 जीरो की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब ये 0/0 इनडिटरमाइंड फॉर्म है, तो हम एल एच रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे एल एच रूल। तो एल एच रूल अप्लाई करके अगर मैं ऊपर डेरिवेटिव करता हूँ, इसकी लिमिट को हम एल नाम दे देते हैं, ये आ जाएगा a का डेरिवेटिव तो 0 प्लस बी साइन एक्स का आ जाएगा b कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स का प्लस साइन एक्स हो जाएगा यहाँ पे, प्लस सी ई पावर एक्स, और नीचे हमें मिलेगा यहाँ पे 3x के।
अब इसमें अगर लिमिट अप्लाई करके देखें तो फिर देखिए कौन सी फॉर्म बन रही है, x अप्रोचेस टू 0 पे ये ऊपर नोमिनेटर क्या बन रहा है, b प्लस सी, साइन x की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, e की पावर 0 भी 1 हो जाएगा, और नीचे बन रहा है 0। तो फिर वही राम कहानी जो हमने अभी फर्स्ट स्टेप में लिखी थी, ये जो b प्लस सी है, अगर ये नॉन जीरो नंबर की तरफ बढ़ा और नीचे 0 आ रहा है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, नॉन जीरो बाय जीरो इनफाइनाइट आ जाएगा। तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसलिए ये b प्लस सी भी हमारा 0 की तरफ जाना चाहिए। तो देखिए ये हमें दूसरी इक्वेशन मिल गई। तो दो इक्वेशन हमें मिल गई। अब तीसरी इक्वेशन ढूंढते हैं। अगर b प्लस सी भी 0 के पास जाएगा, इसका मतलब ये 0 बाय 0 इनडिटरमाइंड फॉर्म है। तो अगर 0 बाय 0 इनडिटरमाइंड फॉर्म है तो इसका मतलब हम यहाँ पे अब LH रूल एक बार और अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई LH रूल। तो LH रूल अप्लाई करने पर देखिए अब हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर माइनस बी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी ई पावर एक्स, ये मिलेगा। अपॉन नीचे है हमारे पास 6x डेरिवेटिव करने के बाद। अब देखो फिर ये किसके पास आ रहा है, अगर x को मैं 0 रखूं तो ये 1 प्लस सी आ रहा है ऊपर, और नीचे आ रहा है 0। फिर वही सेम बात, अगर नोमिनेटर मेरा 0 के पास नहीं गया, नॉन जीरो हुआ, तो लिमिट एग्जिस्ट फिर नहीं करेगी, क्योंकि अभी भी नीचे 0 ही बन रहा है, डिनोमिनेटर 0 के पास आ रहा है। इसका मतलब 1 प्लस सी जो नोमिनेटर है वो हमारा 0 के पास ही जाना चाहिए। तो लीजिए अपने को ए बी सी में तीन इक्वेशन चाहिए थी, ए बी सी ढूंढने के लिए ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, तीन इक्वेशन हमें मिल चुकी हैं। तो यहाँ तक उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। देखिए हमारे पास जो इक्वेशन है मैं उसको लिखूँ। पहली इक्वेशन ए प्लस सी माइनस 1 इज इक्वल टू 0 या ए प्लस सी इज इक्वल टू 1। एक इक्वेशन है हमारे पास a प्लस सी इज इक्वल टू 1, दूसरी इक्वेशन है हमारे पास b प्लस सी इज इक्वल टू 0। जरा पीछे चल के a प्लस तीसरी इक्वेशन है 1 प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो लीजिए यहाँ से हमें c की वैल्यू मिल रही है -1, c की वैल्यू यहाँ पे रख दो तो b की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। और अगर यहाँ पे c की वैल्यू में -1 रख दूँ तो मुझे a की वैल्यू भी मिल जाएगी 4। तो लीजिए हमें a b और c ढूंढना था, तो a b और c की वैल्यू तो हमें मिल गई है -1, 1 एंड 2। अब चलिए हमें लिमिट भी ढूंढनी थी, तो पिछले पेज पे चलते हैं। अब यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू तो मिल चुकी है, मैं यहाँ पे रख भी देता हूँ। तो एल जो हमारे पास था -b साइन एक्स, तो b की वैल्यू रख दूंगा यहाँ पे और c की वैल्यू रख दूंगा। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ। एल की वैल्यू थी हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 -b यानी कि -1 साइन एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स प्लस सी की वैल्यू -1 है, ई पावर एक्स अपॉन 6। चेक कर सकते हैं, ये चेक कर लीजिए। देखिए यहाँ पर हमने b की वैल्यू रख दी है, c की वैल्यू रख दी है, ठीक है। तो ये माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस ई पावर एक्स अपॉन 6x है। ये हमारे पास l की वैल्यू है, लिमिट की वैल्यू है। अब x अप्रोचेस टू 0 पे चेक कर सकते हो, ये भी हमारा 0 बाय 0 है, 0 प्लस 1 -1 अपॉन 0। अब ये 0 बाय 0 फॉर्म है, तो इसका मतलब हम इस पे LH रूल लगा सकते हैं। अगर मैं इसको एक बार और LH रूल लगा के डेरिवेटिव करूं तो माइनस कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन एक्स माइनस ई पावर एक्स अपॉन 6 ये मिलेगा। इसमें देखिए यहाँ पे x को अगर मैं 0 रख दूं तो ऊपर मुझे मिल रहा है -2 और नीचे मिल रहा है 6 विच इज इक्वल टू -1/3। तो ये देखिए ये इस लिमिट की L की वैल्यू आ रही है हमारे पास। तो हमें ए बी सी ढूंढना था वो मिल गया, और हमें एल ढूंढना था वो भी मिल गया है, ठीक है। तो ये हमने इसको किया फर्स्ट मेथड से। अब हम इसको एक और मेथड से करेंगे, देखिए बाय यूजिंग एक्सपेंशन। तो अभी हमने एल एच रूल से करके वैसे हमारा आंसर तो आ चुका है, आप ये मेथड भी अपना सकते हो। और एक मेथड और हम कर रहे हैं, उसके लिए जो इक्वेशन है देखो मैं दोबारा लिख लेता हूँ, चेक कर लो, एक बार भूल गया हूँ। लास्ट पेज पे जाके जो इक्वेशन है हमारे पास, सॉरी ये रही हमारी इक्वेशन, a प्लस बी साइन एक्स माइनस सी कॉस एक्स
प्लस सी ई पावर एक्स बाई एक्स क्यूब। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 a प्लस बी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी ई पावर एक्स अपॉन एक्स क्यूब। ये हमें बोला था लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है, चेक कर लीजिए। तो इस लिमिट को हमें बोला गया था एग्जिस्ट करती है और हमें ए बी सी ढूंढना है और लिमिट को फाइंड आउट करना है। अब इसमें देखिए, हम अगर एक्सपेंशन का यूज करके करना चाहें इसी को, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एक तो साइन एक्स, एक कॉस एक्स और एक पावर एक्स, इसका एक्सपेंशन लगाएं तो साइन एक्स का एक्सपेंशन होगा हमारा एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इसी तरह से माइनस कॉस एक्स में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। यहाँ पर एक्स क्यूब था। और लास्ट हमारे पास है सी ई पावर एक्स, और ई पावर एक्स का एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इसमें भी एक कहाँ तक लेना है, जैसे पहले रूल बताया, आपके पास डिनोमिनेटर में एक्स पावर 3 है तो आपको कम से कम एक्स क्यूब तक की टर्म तो लेनी ही पड़ेंगी, उससे आगे वाली चाहे तो आप ना भी ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें अगर मैं लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 में हम नोमिनेटर के अंदर देखो कांस्टेंट टर्म इकट्ठी करें नहीं विदाउट एक्स वाली, तो हमें यहाँ से मिलेगा a, यहाँ से मिलेगा -1 और प्लस c, ये हमारी कांस्टेंट टर्म आएगी। इसी तरह से x के कोफिशिएंट में देखें, यहाँ से हमें मिल जाएगा bx फर्स्ट टर्म में से, और यहाँ से इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके मिलेगा cx। इसमें से थर्ड वाले टर्म में नहीं मिलने वाला है अपने को, तो जो x का कोफिशिएंट आएगा वो आएगा b प्लस सी एक्स, सॉरी x का कोफिशिएंट b प्लस सी। इसी तरह से अगर मैं x स्क्वायर वाली टर्म इकट्ठा करूं तो एक्स स्क्वायर वाले टर्म में यहाँ से अपने को मिलेगा 1/2 एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर वाली टर्म फर्स्ट एक्सपेंशन में नहीं है, और फिर यहाँ पर आ जाएगा प्लस c/2 एक्स स्क्वायर। तो इसको मैंने 1/2 प्लस c/2 को इकट्ठा करके ऐसे लिख दिया। फिर इसके बाद एक्स क्यूब वाली टर्म अगर इकट्ठी करें तो एक्स क्यूब के साथ अपने को मिलेगा -b/6, 3 फैक्टोरियल है उसको मैंने 6 लिख दिया, यहाँ से मिलेगा। इसी तरह से एक यहाँ से मिलेगा प्लस c अपॉन 3 फैक्टोरियल दैट इज 6, और इसके साथ एक्स क्यूब होगा, और इसके आगे वाली टर्म जो है उसको आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ x4 के साथ क्या होगा या x5 के साथ क्या होगा, क्योंकि जब हम x नीचे एक्स क्यूब से डिवाइड कर रहे हैं, देखिए डिनोमिनेटर में हमारे पास एक्स क्यूब। अब देखिए अगर मैं इस एक्स क्यूब को इन सभी टर्म्स के साथ अलग अलग डिवाइड कर दूं, तो मैं यहीं पर इसको डिवाइड करके लिख रहा हूँ। देखिए इस एक्स क्यूब को यहाँ पर मैं इन सभी टर्म्स के साथ अलग अलग डिवाइड कर देता हूँ। तो जब मैं एक्स क्यूब के साथ डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर मुझे नीचे एक्स क्यूब मिलेगा, यहाँ पर ऊपर एक्स था तो कैंसिल होने के बाद यहाँ पर मेरे पास एक्स स्क्वायर बचेगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है नेक्स्ट वाले टर्म में, तो एक्स क्यूब से डिवाइड करके इसको भी मैं एक बार हटा देता हूँ, बाद में लिख देता हूँ। यहाँ पर मुझे मिलेगा 1/x, यहाँ पर जो एक्स क्यूब है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उससे नेक्स्ट टर्म में जो हमारे पास x पावर 4 होगा वहाँ x ही बचेगा सिर्फ, x पावर 5 में x क्यूब से डिवाइड करने पर x स्क्वायर मिलेगा एंड सो ऑन। अब देखिए जब हम लिमिट अप्लाई करने की सोचेंगे तो हमें इन टर्म से, जिसमें नोमिनेटर में मल्टीप्लाई में x पड़ा है, इनसे हमें कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि x अप्रोचेस टू 0 पर ये सारी टर्म 0 ही हो जाएंगी, ठीक है। इस वाली टर्म से भी हमें कोई तकलीफ नहीं है x को 0 अप्लाई करने पर, क्योंकि इसमें x है ही नहीं। प्रॉब्लम आएगी हमारे पास इन तीन टर्म में, ये वाले यहाँ पर ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड टर्म जो है हमारे पास, इनमें जब x अप्रोचेस टू 0 होगा तो हमारे पास डिनोमिनेटर 0 के पास जा रहा है, तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी अगर नोमिनेटर आपका नॉन जीरो हुआ। ये जो नोमिनेटर्स हैं हमारे पास तीनों के तीनों,
अगर ये नॉन जीरो हुए तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, क्योंकि आगे वालों को तो इससे कोई तकलीफ है नहीं, वो तो सिंपल है, नॉन जीरो इनडिटरमाइन वो सॉरी इनडिटरमाइंट फॉर्म है नहीं, आगे कोई भी सारी वैल्यू जीरो आ रही है या कुछ प्लस माइनस में नॉन जीरो है। तो ये जो लिमिट है, ये तीनों फर्स्ट वाली टर्म जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी अगर इनका जो नोमिनेटर है वो जीरो नहीं होगा। तो इसने बोला हुआ है लिमिट एग्जिस्ट, तो ये तभी पॉसिबल है जब ये तीनों कोफिशिएंट जो है ऊपर नोमिनेटर जो फर्स्ट टर्म का, सेकंड टर्म का और ये थर्ड टर्म का, ये तीनों के तीनों जीरो बन जाए। तो इसका मतलब हमारे ये तीनों कोफिशिएंट जो है वो जीरो होने चाहिए। कौन कौन से? पहला कोफिशिएंट था a-1 प्लस सी, दूसरा था b प्लस सी, और तीसरा था हमारे पास 1 प्लस सी। आप चेक कर सकते हैं यहाँ से 1 प्लस सी बाई 2, ठीक है, वो जीरो होना चाहिए। तो वही सेम तीन इक्वेशन मिली जो हमें पहले मिली थी। तो इससे हमें c की वैल्यू देखिए -1, b की वैल्यू 1, और यहाँ से a की वैल्यू हमें मिल जाएगी कितनी, c को -1 रखूंगा तो 2। ए बी सी की वैल्यू हमें मिल रही है माइनस, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू -1। अब देखिए यहाँ पर अगर ये तीनों टर्म हमारी जीरो होगी, पहले वाले ये भी खत्म होगी। अब लिमिट अगर अप्लाई कर दोगे x अप्रोचेस टू जीरो, तो इसके आगे की टर्म भी जीरो बनेगी। तो ये जो लिमिट है l, जिसको हमने नाम दिया हुआ है, इसमें बचेगा कौन? सिर्फ ये -b+c/6। तो इसकी वैल्यू देखें तो कितनी आएगी, देखिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हमारी जो लिमिट होगी l, वो आ जाएगी -b+c/6। अब b की वैल्यू रख दो और c की वैल्यू रख दो, तो ये -2/6, दैट इज -1/3। ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से किसी भी मेथड से करेंगे आंसर हमारा सेम ही आएगा। दोनों तरीकों से कर सकते हैं हम, इसको LH रूल से भी कर सकते हैं और हम इसको बाय यूजिंग एक्सपेंशन भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए वही आंसर आया था -1/3, और इस मेथड से करने पर भी देखिए वही सेम इक्वेशन मिली और वही सेम आंसर आएगा। तो ये दो तरीके हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के।